यह कहानी है 1998 की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव में कई दिनों से अजीब हलचल मची हुई थी। गांव वालों के दिलों में एक अनजाना डर घर कर चुका था। हर 2-3 दिन में गांव के मर्द एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। यह खबर सुनकर राहुल नाम का एक रिपोर्टर सच जानने के लिए उस गांव की ओर निकल पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? लोग अचानक गायब क्यों हो रहे हैं? काका ने जवाब दिया, बेटा, इस गांव में लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है। वो हर रात घर घर जाकर दरवाजे खटखटाती है और जो भी गलती से दरवाजा खोल देता है वो कभी वापस नहीं लौटता। दिन बाद जब राहुल घर नहीं आया तो उसके परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल को ढूंढने के लिए उसके मामा निकल पड़े। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर राहुल की माताजी का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में बस अपने बेटे की चिंता थी। हर आहट पर उन्हें लगता शायद राहुल वापस आ गया। मामा जी अब दूसरे गांव जाकर लोगों से राहुल के बारे में पूछ रहे थे। हर किसी से वही सवाल, क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है? लेकिन हर बार जवाब में बस ना ही मिलती और कुछ लोगों के चेहरों पर अजीब सा डर भी नजर आता, जैसे वो कुछ जानते हों लेकिन बताने से डर रहे हों। मामा जी अब उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई की तलाश में वो निकल रहे हैं वो सच्चाई उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन इस बार वो रुके नहीं, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, राहुल को ढूंढना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी खौफ का सामना क्यों ना करना पड़े। हवेली के पास से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक इंसान को आधा जमीन में गाड़ दिया गया था। उसका शरीर मिट्टी में धंसा हुआ था और चेहरा बाहर, आंखें खुली हुई, जैसे वो अभी भी किसी डर को देख रहा हो। मामा जी घबराकर उसके पास भागते हुए गए। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे, अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, भाग जाओ, वो आ रही है। वो वहां से भागकर किसी तरह गांव पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव में उन्हें पंडित जी अपने घर के दरवाजे पर खड़े मिले, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। मामा जी को देखते ही उन्होंने जल्दी से इशारा किया, जल्दी अंदर आओ, देर मत करो। मामा जी ने पंडित जी को सारी घटी हुई घटनाएं बता दी। हवेली, वो आधा गड़ा हुआ इंसान और वो डरावनी आवाज, भाग जाओ, वो आ रही है। सब कुछ सुनकर पंडित जी कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। पंडित जी ने मामा जी को बैठाया और कहा, घबराओ मत, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। वो औरत बहुत खतरनाक है। मामा जी घबराकर बोले, लेकिन वो है कौन? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो इस गांव की ही एक औरत थी। ये बात है 1998 की, जब इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने एक मासूम औरत को खौफनाक चुड़ैल बना दिया। सावित्री जब सिर्फ 5 साल की थी तभी उसके पिताजी उसे छोड़कर कहीं चले गए। उस छोटी सी उम्र में ही उसने अपनों का साथ खो दिया। घर में बस उसकी माँ थी जो बड़ी मुश्किल से उसे पाल रही थी। उसकी माँ ने उसे कभी उसके पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने माँ और पिता दोनों बनकर उसे पाला, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहीं। रात में सोने के वक्त उसकी माँ उसे परियों की कहानियां सुनाया करती थी। सावित्री उन कहानियों में खो जाती थी, जहां सब कुछ अच्छा होता था, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं। ऐसे ही साल बीतते चले गए। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होती गई, लेकिन उसके हालात कभी नहीं बदले। वो अब समझने लगी थी कि परियों की कहानियां सिर्फ कहानियां होती है। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। सावित्री के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे एक खौफनाक चुड़ैल बना दिया? क्या सच में वो सिर्फ बदला ले रही है, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा राज छुपा है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 3 में। अगर कहानी यहीं तक देखकर रुक नहीं सकते तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 3।